अच्छा भैया समोसे खाते हैं। अंकल समोसे क्या रेट दिए? 15 रुपए का एक बेटा। अरे अंकल 10-10 रुपए के तो हर जगह बिक रहे हैं, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? अरे बेटा खा के तो देखो, अगर अच्छा ना लगे तो 10 में मत देना। देखो अंकल 50 के 4 लगाओगे तो बताओ। ठीक है बेटा, लगा देता हूँ। 2 जगह लगा देना, 2-2। हाँ लगाओ अंकल। अरे अंकल इसमें से क्यों दे रहे हो? ताजे तलो ना। बेटा अभी 2 मिनट पहले ही निकाले हैं घर में, आप हाथ लगा के तो देखो देखो देखो, घर में ना बेटा। अंकल गरम तो हैं लेकिन करारे नहीं बचे ये, हमें तो आप नए बना दो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं और लगा देता हूँ, अभी लो। भाई मुझे तो दया आ रही बेचारे इस बूढ़े पर। देखो हाथ तक ठीक से नहीं चल रहे। ये पापी पेट ना कुछ भी करा देता है, वरना इस उम्र में कौन काम करता है। भाई मुझे तो ऐसे लोगों की औलादों पर गुस्सा आता है। साली औलादे तो हांडती फिरेंगी और माँ बाप बेचारे यहाँ काम कर रहे हैं। सही कह रहा है भाई तू, लेकिन इसमें तू और मैं क्या कर सकते हैं, सब अपना अपना नसीब है। भाई नसीब नहीं, कर्म भी करना पड़ता है। इसलिए मैंने अपना और अपनी बीवी का एक नहीं 2 बीमे करा लिए हैं। कम से कम बुढ़ापा तो आराम से कटेगा ना। एकदम सही किया है तुमने, कल को पता नहीं हमारी भी औलाद कैसी निकले। इसलिए मैंने तो अपनी जमा पूंजी गाँव में इन्वेस्ट कर दी है, जमीन खरीद ली है मैंने। बुढ़ापे में मैं अपनी पत्नी को वहीं ले जाऊंगा ताकि हम आराम से रह सकें। ये बिल्कुल ठीक किया। बेटा चटनी कौन सी डालूं, हरी या लाल? अंकल मेरी वाली में हरी डालना। मेरे वाली में तो आप हरी और लाल मिक्स करके देना। अच्छा बेटा अभी लो, ये बेटा आपकी मिक्स वाली, ये बेटा आपकी हरी वाली, ये लो। अरे अंकल आपके समोसे में तो वाकई में दम है, मजा आ गया। मैंने अंकल कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में समोसे खाए मगर ऐसा स्वाद नहीं मिला। बढ़िया समोसे बनाए आपने। धन्यवाद बेटा, मैंने ज़िंदगी में यही तो कमाया है। जब तुम जैसे लोग मेरी दुकान पर आकर मेरे हाथों के बनाए हुए समोसे खाकर उसकी तारीफ करते हो, खुश होते हो, तो मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है बेटा। वैसे अंकल कब से समोसे बेच रहे हो आप? यही तो बेटा पिछले 40 साल से। अच्छा अंकल आप इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, आराम नहीं करते? अरे बेटा आराम करने की उम्र कहाँ है मेरी अभी, और वैसे भी मेरे पास आप लोगों की तरह रिटायरमेंट प्लान तो कोई है नहीं, इसलिए जब तक जिंदगी है काम करता रहूंगा। हाँ लो बेटा। अरे भाई पैसे तो ले लूं। बेटा ये आपके पैसे। अरे अंकल रहने दो, आप रख लो, ये पैसे आपके काम आएंगे। अरे बेटा तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा और ना ही मेरी कोई ऐसी मजबूरी है। बेटा ये काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे समोसे बनाने में खुशी मिलती है, और घर में खाली बैठने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर आकर अपना शौक पूरा कर लूँ, इससे मेरे हाथ पैर भी चलते रहते हैं। अंकल आपके बच्चे नहीं है क्या? वो आपको कुछ नहीं कहते? अरे बेटा वो क्या कहेंगे, यही समोसे बेच बेच कर तो मैंने उन्हें अफसर बनाया है। 2 बेटे हैं मेरे, एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है और दूसरा बैंक में बड़ा मैनेजर है। वो कोठी देख रहे हो ना, वो मेरी है। शुरू शुरू में मेरे बच्चों ने बहुत कोशिश की कि मैं ये काम छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं माना, और छोटे वाले बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको समोसे बनाना इतना अच्छा लगता है तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुलवा देता हूँ। लेकिन मैं नहीं माना। इसी सड़क पर मैं 40 साल से समोसे बना रहा हूँ, और जो कुछ भी कमाया है यहीं से कमाया है। और बेटा अब जब मेरा समय बलवान है तो मैं उन्हें कैसे भूल जाऊँ। जब कोई मेरे पास समोसे खाने के लिए आता है, वो चाहे मुझे 15 दे, 10 दे या 5 दे या ना भी दे सके, फिर भी मैं उसे निराश नहीं करता, उसे समोसे ज़रूर खिलाता हूँ। बेटा रखो इसे। और बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ अंकल कहो। अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों अपने अपने बुढ़ापे की प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे, पर बेटा मेरी सोच इससे कुछ अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि जब तक ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है हमें काम करते रहना चाहिए, इससे हमारे हाथ पैर ठीक रहते हैं। और फिर हमारे बड़े बूढ़े भी कह गए हैं कि आराम आराम करिए, अब लगने लाग की करिए, अब लगने लाग की करिए।